प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के दास दासियों को जय मसीह की। यह वचन जो आज परमेश्वर की ओर से आया हुआ है, यह बहुत ही परमेश्वर की ओर से विशेष गंभीर विषय है और यह वचन परमेश्वर की ओर से आज हमारे मध्य में आ पहुंचा है। ग्लोरी टू गॉड। जीसस क्राइस्ट मिस्ट्री में परमेश्वर की ओर से इस वचन को बोलने के लिए परमेश्वर सहायता करे, यह हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का यह वचन 16 अगस्त फ्राइडे के समय में यह रात 1:55 पर पहुंचा है। जो यह विषय है बहुत ही गंभीर विषय है। यह हर एक विश्वासी परमेश्वर के दास दासियों के लिए वरन हर एक मसीहों के लिए है, क्योंकि इस वक्त हम कठिन समय पर हैं। जो सताव का समय है, अंत का समय है। यह सताव के ऊपर पर यह विषय है, वचन है और इसके साथ साथ हम प्रार्थना भी करेंगे। विशेष प्रार्थना सताव के लिए, जो बंदी गृह में है, जो सताए जा रहे हैं, जो गांव में सताए जा रहे हैं, जो चर्चेस में सताए जा रहे हैं, जिनको अकेले और उनको हर तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। यह वचन हमको सताव के विषय में क्या बताता है? यह गंभीर समय जो चल रहा है, संसार के लोगों के द्वारा परमेश्वर के लोगों को सताव किया जा रहा है, उनको बंदी गृह में डाले जा रहे हैं। तो यह वचन आप सभी मसीह लोगों के लिए है जो सताए जा रहे हैं। आप ध्यान से सुने, इसके द्वारा आपको हियाव बल, ताकत और ऊर्जा, परमेश्वर में ज्ञान, बुद्धि और आपको हियाव और पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा। और हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। हम सब मिलकर हम हर एक पृथ्वी पर जो प्रभु के नाम से सताए जा रहे हैं, हम प्रार्थना भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि परमेश्वर हमको सताव के इस समय पर क्या कहता है। प्रेरितों का काम 5 अध्याय उसका 17 आयत। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे डाह से भर गए और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। प्रेरित लोग जो परमेश्वर के नाम का प्रचार कर रहे थे, वहाँ के महायाजक थे, शासक थे, दल थे, एक झुंड थे, एक पंथ थे, उनको बंदी गृह में डाल दिया। उस समय के लोगों के साथ में भी सताव हुआ करता था। जब वह उनके सामने में पहुँचे तब उन्होंने मना किया कि यह काम मत करना। तब परमेश्वर के लोगों ने उनको उत्तर दिया। 29 आयत। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। उन्होंने इतना हियाव के साथ ताकत उन्होंने बताया और इतना उन्होंने हियाव के साथ में अपने शब्दों को बयां किया, ताकत को प्रदर्शित किया। परमेश्वर के पवित्र आत्मा में होकर के उन्होंने हियाव को दिखाया कि हम तुम्हारी आज्ञा को नहीं परंतु परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। आप अपने उत्तर को परमेश्वर के वचन के अनुसार रखने का प्रयास करें। मनुष्यों को आप डायरेक्ट उत्तर न दें। कहीं ज़्यादा हम अपने शब्दों को न बोल करके हम उस विशेष सताव के समय पर हम परमेश्वर के शब्दों को बोले, क्योंकि कई लोग तो सीधे सताए जाते हैं। क्योंकि तुम प्रभु को मानते हो तो तुमको इस जगह से निकाल देंगे, यहाँ से तुमको स्थान से हम दूर कर देंगे, ऐसा वैसा डायरेक्ट उनको सताया जाता है। हम अपने जीवन पर ऐसे स्थिति में आ गए हैं कि हम मसीह के नाम से सताए जा रहे हैं, हम पर मसीह के नाम से ताड़ना की जा रही है। उस समय में भी परमेश्वर के दास दासियों के साथ में, परमेश्वर के लोगों के साथ में ऐसा हुआ। उन्होंने उनको यही उत्तर दिया। तब उन्होंने उनको बहुत ही ज़्यादा उनको धमकाया और उनको ताड़ना दी। फिर भी उसके बाद में उन्होंने वहाँ से आने के बाद में
वो इस बातों को कहने लगे। 41 आयत में वो इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। परमेश्वर के लोग उस समय में अपने शरीरों पर कोड़े खाकर वापस आए और उस समय पर वो परमेश्वर के नाम से अपमानित होकर वापस आए। आज परमेश्वर के लोग भी अपमानित किए जाते हैं, वो मारे पीटे जाते हैं, उन पर हर प्रकार की इल्जाम लगाए जाते हैं जबकि वो परमेश्वर का काम कर रहे हैं। उन पर हर तरीके से उन पर नाना प्रकार के बदनामियों को लगाया जाता है और परमेश्वर के नाम को उछाला जाता है। परमेश्वर के लोग उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर के नाम को, और उसी नाम के द्वारा उनको सताया जाता है। आज ऐसी समस्या आ गई है कि हम अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के नाम को ऊंचा भी नहीं उठा पाते हैं। आज परमेश्वर के लोग, आप देखिए, जिस नाम को आप ऊंचा उठाना चाहते हैं उसी नाम के द्वारा आपको नीचा गिराने के लिए षड्यंत्र और हर एक प्रकार का साजिश किया जाता है, प्लानिंग्स किया जाता है, आपको उसी नाम के द्वारा ताड़ना दिया जाता है। ये क्यों है? क्यों कि इस बात को शैतान कहता है कि तुम इसी नाम को तुम नीचा गिराओ, तुम उसको छोड़ दो, तुम उसके नाम को व्यर्थ जानो। जिस नाम को तुम महत्व देते हो, मानते हो, उसको तुम अब से छोड़ दो, त्याग दो। उसके कारण तुमको सताव मिल रहा है, उसके कारण तुमको ताड़ना मिल रही है। जिस प्रकार से अय्यूब के जीवन में भी कठिनाई का समय था, उसको बोला गया कि अब तो तू उसका नाम लेना बंद कर दे, तेरे जीवन से सब कुछ खत्म हो गया। अय्यूब ने सुंदर यह उदाहरण दिया और बात को बताकर आज हमारे मध्य में प्रसिद्ध हो गया है। उसने उत्तर दे करके कहा और उत्तर इस प्रकार से दिया, जिस परमेश्वर ने मुझे दिया उसने ले लिया, मैं उसकी महिमा अब भी करूँगा। हे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमको आशीष देता है, इसलिए वो परमेश्वर नहीं है, परंतु वह इसलिए परमेश्वर है क्योंकि वह परमेश्वर है, इसलिए हमको वह आशीष देता है। परमेश्वर वो परमेश्वर है, हमें उसकी आराधना करनी ही है, चाहे हम तकलीफों में हैं, परेशानियों में हैं। वो तकलीफ और परेशानी कुछ भी नहीं है। हाँ, इस बातों को हम उस गंभीर चोटिल अवस्था में हम नहीं जान पाते हैं, हम सोच नहीं पाते हैं। सताव का समय भयंकर कठिन होता है, सताव का समय अत्यंत है, दुख, पीड़ा और हर एक तरीके से परिपूर्ण होता है, जो शैतान अपने हर एक वार को उस समय पर प्रकट करता है। लोग आपका साथ देना बंद कर देते हैं, आपको पूछना बंद कर देते हैं। जिस पर सताव होता है वो अकेला हो जाता है। आप हियाव बांधे, यदि आप अकेले होते हैं किसी पर लांछन मत लगाइए, दोष मत लगाइए। क्यों? क्योंकि आपको अकेले रहने के लिए परमेश्वर इसलिए वहाँ पे चाहता है क्योंकि आप जान ले कि अकेला मात्र परमेश्वर ही आपका रक्षक है और हर व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता, हर समय आपके साथ में नहीं आ सकता। कोई वकील है, जज है, पुलिस है और अधिकारी है, आपकी मदद करेंगे करके आप किसी के ऊपर में भरोसा मत रखें, यह आपके लिए और अत्यंत पीड़ादायक हो जाएगी। आप केवल और केवल परमेश्वर पे भरोसा रखें, अपने मन को शांत रखें। आप सताव में हैं, उस समय में आप सिर्फ एक ही आप नाम यीशु मसीह के नाम को लेकर के आप शांतिमय हो जाए, क्योंकि कोई भी मनुष्य हर समय अवेलेबल नहीं हो सकता। आपको पूछने के लिए कोई भी हर समय आपको फ़ोन लगाने के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता। अगर वो पूछ भी नहीं पा रहा है तो आप किसी पर दोष मत लगाएं, किसी के नाम को आप व्यर्थ मत बोलिए, किसी पर आप न झिड़के, किसी पर आप क्रोध न करें। यह मुझे नहीं पूछा, ये चर्च मुझे नहीं पूछे, ये विश्वासी मुझे नहीं पूछे, या यह पास्टर मुझे नहीं पूछा, या यह संस्था मुझे नहीं पूछा, या ये गांव मुझे नहीं पूछा, ये कलेक्टर मुझे नहीं पूछा, ये अधिकारी मुझे नहीं पूछा। आप किसी पर भी आप भरोसा ना करके आप एक मात्र परमेश्वर पे भरोसा करें, क्योंकि उस समय में ये लोग किसके पास जाते, ये चेले लोग किसके पास जाते, किस अधिकारी के पास जाते? उन्होंने परमेश्वर के नाम से मार खाया, अपमानित हुए और आनंदित होकर
चले आए। आज आज हमें सताया जाता है। आज हम केवल और केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें। हे परमेश्वर के पवित्र लोगों, परमेश्वर के दास दासियों, आप एक परमेश्वर, महान परमेश्वर की महिमा करते हैं। उस महान परमेश्वर के नाम से आप सताए जाते हैं। आप धन्य व्यक्ति हैं, आशीषित व्यक्ति हैं। आज बहुत से लोग बंदी गृह में हैं, बहुत से लोग चोटिल हुए हैं, बहुत से लोग डॉक्टरों के पास में हैं, बहुत से लोग बेघर हुए हैं, बहुत से लोग आज मृत्यु तक को प्राप्त हो चुके हैं। सब लोग आप आशीषित हैं। जितने भी लोग सताए जा रहे हैं, जो सताए हुए हैं, जो आने वाले समय में सताएंगे, सब परमेश्वर में आदर के योग्य है। सबको परमेश्वर के नाम से आशीष और आशीष मिलता जाए। उनकी पीढ़ियां ब्लेस्ड हो, उनके बच्चे ब्लेस्ड हो, किसी को किसी भी भली वस्तु की कमी न हो। परमेश्वर अपने स्वर्ग को खोले, उनके हर एक कमी घटी को पूरा करे, उनके बच्चों की रक्षा करे, उनके पति पत्नियों की रक्षा करे, उनके परिवार की रक्षा करे, उनके खेत खलिहान की रक्षा करे, उनकी मिनिस्ट्री की रक्षा करे, उनके हर एक माता पिता की रक्षा करे, उनके परिवारों की रक्षा करे, उनसे संबंधित जो मसीह में है हर एक चीजों की रक्षा करे। ब्रह्मांड का रचयिता तुम्हारे लिए उतर आए। जितने भी सताव के मध्य में प्रकट होते हो, उन सब पर परमेश्वर का अनुग्रह कई गुना रीति पर होकर बरसने पाए। तुम पर परमेश्वर का प्रेम का वर्षा प्रकट हो जाए। तुम उसके प्रेम से, अनुग्रह से, तुम उसके भरपूरी के बारिश में भीग जाओ। कोई भी पृथ्वी के लोग तुम्हारी मदद करे या ना करे, एक बात आप स्मरण रखें कि वो ब्रह्मांड का रचयिता तुम्हारे लिए हर एक वस्तुओं को रच देगा, हर एक परिस्थिति को बदल देगा, हर एक स्थिति को तुम्हारे पक्ष में कर देगा। वो ब्रह्मांड का रचयिता तुम्हारा मुकदमा लड़ेगा। हे परमेश्वर के आदरणीय लोगों, रिस्पेक्टेड लोगों, परमेश्वर के पवित्र लोगों, आपसे यह संदेश बार बार कह रहा है, परमेश्वर पे भरोसा रखो और इस सताव के समय पर और आनंदित और मगन हो जाओ और परमेश्वर के नाम में हियाव आप डालो और अपने मन को दीन करो, नम्र करो, शांति से भर जाओ। अपने जुबान को और मीठा करो, अपने शत्रुओं पर मीठे स्वरों से तुम बात करो, ताकि तुम देख पाओगे परमेश्वर के अनुग्रह को। प्रभु ने कहा, ऐसा करके तुम उसके सिर पर तुम अंगारे डालोगे। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। जिस दिन परमेश्वर बदला लेगा, उस दिन देखना कि परमेश्वर तुम्हारे लिए कैसा बड़ा बड़ा काम करता है। तो जो लोग तुमको श्राप देते हैं, उनको तुम आशीष दो। जो लोग तुमको बुरा भला कहते हैं, तुम उनके लिए अच्छा ही कहो। परमेश्वर तुमको निरंतर आशीष देता जाएगा। स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु जो सताव की स्थिति में है, हर एक को आशीषित करते हैं। हर एक की कमी घटी को पूरा कर, बंदी गृह से बाहर आ जाए, वो घाव भर जाए, हड्डियां टूटी हुई है जुड़ जाए, हर एक भटके हुए लोग सीधे मार्ग पे आ जाए, उनके लूटे हुए धन यीशु के नाम में वापस हो जाए। जो लांछन लगे हैं वो मिट जाए, जिनकी सेवा टूटी है सेवा आरंभ हो जाए, जो रो रहे हैं वो आनंदित हो जाए, जो घर टूट गया वो बस जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनके घर अंधियारे हैं उजाला हो जाए यीशु मसीह के नाम में। उनके घरों पर हर एक संपन्नता की आशीष की घोषणा करते हैं। जितने तेरे नाम से निकले थे, वो तेरे नाम से परमेश्वर स्वर्ग राज्य तक प्रवेश करने पाए। पवित्र राजा बड़ाई नाम को प्राप्त करे, जीवन को, मुकुट को प्रभु हम प्राप्त करने वाले हो जाएं। प्रभु इस सताव के अवसर पर अपने लोगों को शांति दे और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हर एक को आशीषित करते हैं। निरंतर परमेश्वर में हर एक लोग आशीषित होते जाए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संग और सहभागिता और परमेश्वर का प्रेम निरंतर हर एक लोगों के जीवन पर होता रहे। आपके लोगों पर, पृथ्वी की हर एक ओर के लोगों पर जो तेरे नाम से सताए गए हैं, सता रहे हैं और सताए जा रहे हैं, परमेश्वर निरंतर प्रभु युगन युग पिता परमेश्वर होता रहे यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर के पवित्र लोगों, परमेश्वर का यह संदेश आपके लिए था। परमेश्वर ने आपको इस समय पर परमेश्वर ने कहा है कि आप आनंदित और मगन रहे। वो स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए अति शीघ्र उपाय करने जा रहा है।
आप आदर के योग्य हैं। आप परमेश्वर में अति धन्य व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के नाम से सताए जा रहे हैं। जो हम परमेश्वर के नाम से परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, निरंतर करते जाएं, परमेश्वर हम सबको आशीष देता रहेगा। परमेश्वर के ऐसे ही प्रेरणादायक आप वचन को प्राप्त करने के लिए, प्रार्थनाओं को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को जरूर करके लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। और यह संदेश विशेष करके सताए जा रहे व्यक्तियों को आप जरूर भेजें, ग्रुप्स में भेजें और बाकी वीडियोस को मत भेजें, लेकिन यह संदेश को सताए गए लोगों को आप जरूर भेजें। परमेश्वर हम सब लोगों को आशीष देता रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।